दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई से ज़्यादा लेन देन करते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके सामने भी कभी ना कभी यूपीआई की लिमिट क्रॉस की समस्या ज़रूर आई होगी। जब हम कहीं पर पैसे भेज देते हैं तो हमारे फ़ोन पे से पैसे नहीं जाते हैं और वहाँ पर बता देता है कि आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है। और ये लिमिट चालू कब होती है, फिर 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये यूपीआई की लिमिट पूरी हो जाती है और हम कितना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे हमारी यूपीआई की लिमिट पूरी ना हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पर पैसे भेजने हो और आपकी यूपीआई की लिमिट पूरी हो चुकी हो तो फिर भी आप ऑनलाइन पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर यूपीआई की लिमिट कितनी होती है। अगर आप यूपीआई की लिमिट के बारे में बैंक से पूछते हैं या हेल्पलाइन नंबर से पूछते हैं तो वो यहाँ पर आपको बताते हैं कि यूपीआई से आप एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे आप गूगल करोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा। लेकिन जब हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं ज़्यादा तो हमारी लिमिट पूरी दिखा देती है 1 लाख पूरा होने से पहले। अब यह कंडीशन ऐसी क्यों आती है? मान लो आपको किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने हो तो आप क्या करोगे, 50-50 हज़ार रुपये करके 2 बार में डाल दोगे या एक बार में पूरे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दोगे। लेकिन समस्या उस टाइम आती है जब हम 1 लाख रुपए को 10 बार में या 100 बार में डालते हैं। अब जैसे कोई सीएससी सेंटर वाला है या किसी का मनी ट्रांसफ़र का काम है तो वो क्या करता है, उनके पास कोई कस्टमर तो आएगा 50 रुपये डलवाने, कोई 100 रुपये डलवाने आएगा, कोई 5,000 आएगा, कोई 10 रुपये आएगा, कोई 2,000 रुपये डलवाने आएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो लिमिट लगती है ये लगती है नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन की, ना कि फंड ट्रांसफ़र की। अगर आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र करोगे और उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन आपकी कम होगी तो आपको कभी भी यूपीआई की लिमिट क्रॉस की समस्या नहीं होगी। लेकिन जो लोग सीएससी वाले, आप सीधे सी बात है, उनको तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा ही करने हैं, उनको कस्टमर के पैसे डालने हैं, तो उनका यहाँ पर क्या समस्या का क्या समाधान है? तो उनके लिए यहाँ पर समाधान क्या है, आखिर वो अपना काम कैसे चला सकते हैं? क्योंकि मैंने दोस्तों 4-5 साल पिछले सीएससी सेंटर चलाया है और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत आती थी। तो मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाता था, कैसे लोगों का पैसा डालता था, आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम यूपीआई की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा रास्ता यही है, हमको अपना करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अपने बैंक में जाएंगे, वहाँ से करंट अकाउंट खुलवा लेंगे, फिर हम अनलिमिटेड यूपीआई कर सकते हैं। फिर हमारे से कोई भी लिमिट नहीं है, ना ही कभी भी लिमिट पूरी होगी। क्योंकि जब मैं अपनी दुकान पर यूपीआई से पेमेंट करता था तो मेरे पास 2-3 बार बैंक की तरफ से कॉल आया था। मैं बैंक में भी अपने गया था, उन्होंने कहा मुझसे कि करंट अकाउंट खुलवा लो, उसके बाद फिर आपकी यूपीआई की समस्या नहीं होगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, करंट अकाउंट में हमारा छोटा मोटा काम होता है 10-20-50 हज़ार रुपये का, तो फिर करंट अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें अलग चार्ज, आरटीआई फिल करो, अलग अलग लफड़ा करो। तो इससे अच्छा है, इसके 2-3 तरीके और हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे आसान तरीका है, जब आप यूपीआई की लिमिट पूरी हो जाती है तो आपकी जो भी बैंक की एप्लीकेशन होती है, जैसे अगर एसबीआई की बात करो तो योनो एप्लीकेशन है, पीएनबी की बात करो तो पीएनबी वन है, और सभी बैंकों की अलग अलग एप्लीकेशन आती है, एचडीएफसी की, आईसीआईसीआई की या कोटक की। तो आप क्या करेंगे, अपनी बैंक की एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाएंगे। वहाँ पर आप एटीएम कार्ड से या अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर हो सकते हैं, वहाँ से आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ पर दोस्तों छोटी सी एक प्रॉब्लम है, अगर आप बैंक की एप्लीकेशन से किसी को पैसा भेजते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं। जैसे यूपीआई में हमारी सुविधा होती है डायरेक्ट मोबाइल नंबर से या क्यूआर कोड स्कैन करके हम पेमेंट भेज सकते हैं, लेकिन बैंक की एप्लीकेशन में हमको बैंक अकाउंट से ही पैसा भेजना होगा। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ। मेरे एसबीआई में अकाउंट है तो यहाँ पर योनो एसबीआई एप्लीकेशन है, उसके बाद पीएनबी वन की एप्लीकेशन है, पंजाब नेशनल बैंक की, और तीसरी एप्लीकेशन है हमारी ये कोटक महिंद्रा बैंक की। तो 3 बैंकों में मेरे अकाउंट है। 3 बैंकों में मैंने अकाउंट इसीलिए खुलवाया था जिससे मैं यूपीआई की जो समस्या होती है क्रॉस लिमिट वाली या लिमिट पूरी हो जाती है उससे छुटकारा पा सकूं। अगर आप एक बैंक में अकाउंट रखोगे आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो दूसरे बैंक के अकाउंट को यूज़ करके आप फ़ोन पे से, गूगल पे से, कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिट पूरी हो जाती है और आपका अकाउंट एक ही बैंक में है तो आप बैंक की एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास योनो एसबीआई है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी एप्लीकेशन को पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है योनो पे का। आप अपनी जो भी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे वहाँ पर सभी को आपको ऑप्शन मिल जाएगा फंड ट्रांसफर का या मनी ट्रांसफर का। अब यहाँ पर ऑप्शन दिखाया गया है क्विक ट्रांसफर का। क्विक ट्रांसफर का मतलब है यहाँ पर आप हैंड टू हैंड पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और यहाँ पर लिमिट भी दिखाई गई है, एक बार में आप 50,000 रुपये यहाँ पर हैंड टू हैंड भेज सकते हैं। अगर एप्लीकेशन में आप किसी को बेनिफिशियरी ऐड कर लेते हैं तो आप फिर जितना पैसा चाहे उतना पैसा आप आसानी से भेज सकते हैं। अब किसी को अगर आपको पैसा भेजना है तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक कर देंगे
उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप SBI के अकाउंट में भेजना चाहते हैं या किसी अदर अकाउंट में, तो हम यहाँ पर अदर पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम आपको डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर दोबारा से डालना है, IFSC कोड डालना है और जितना पैसा आप भेजना चाहते हैं वो पैसा यहाँ पर आपको डालना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका इसका पिन या पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आप डालेंगे तो किसी के भी अकाउंट में यहाँ से आप पैसा भेज सकते हैं। तो UPI की लिमिट पूरी होने के बाद यही आपके पास रास्ता बचता है। आप किसी भी बैंक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसको चालू करेंगे, उससे कहीं भी पैसा आप भेज सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा और आसान तरीका जो मुझे लगता है लिमिट क्रॉस से बचने के लिए, वो है हम अपने अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 बैंकों में अकाउंट खुलवाया है, पंजाब नेशनल बैंक में, SBI में और कोटक महिंद्रा बैंक में। मैं तीनों बैंक में मेरी UPI चालू है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तीनों बैंक मेरे एप्लीकेशन में ऐड है, तो मैं किसी को भी यहाँ पर पैसा भेज सकता हूँ। जब मेरी एक बैंक की लिमिट पूरी हो जाती है तो मैं दूसरे से भेज लेता हूँ, दूसरे की पूरी हो जाती है तो मैं तीसरे से भेज लेता हूँ। और अगर आपको इस झंझट से भी बचना है तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है, करंट अकाउंट खुलवाओ और अनलिमिटेड UPI करो। तो दोस्तों यही थी UPI की लिमिट पूरी होने की पूरी गाथा जो मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, तो इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप लिमिट क्रॉस से बच सके। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।